हाय फ्रेंड्स, आपण मानक स्वागत आपण को प्रिय यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया को। आज आम आलोचना करबा बीएड 2023 रे आसीथिबा आर्ट्स विभाग रो समस्त प्रश्न को एवं ए प्रश्न को अनुध्यान करी 2024 बीएड एंट्रेंस पाई स्ट्रैटेजी तैयारी करबा। तासो को सेक्शन को आमे गुरुत्व देबा एवं केउ सेक्शन रो केते मार्क आसुची ताहा ए वीडियो माध्यम रे आमे जानिबा, जहा द्वारा आगामी 2024 बीएड एंट्रेंस रे प्रथम प्रयास रे ही केमिति आमे उत्तीर्ण होई परिबा ए वीडियो माध्यम रे आमे देखि नेबा। देखंतो कि जोटा हमर टोटल क्वेश्चन रहउची, टोटल मार्क्स रहउची 100, जार टाइम आवर रहउची हमर 2 घंटा। तो एथिरे को सेक्शन केते केते क्वेश्चन आछी। इंग्लिश रो आछी हमर टोटल 21 टी, ओडिया रो टोटल आछी हमर 10 मार्क्स, हिस्ट्री रो आछी हमर 14 मार्क्स, ज्योग्राफी रो टोटल आछी हमर 9 मार्क्स, पॉलिटी रो आछी हमर 14 मार्क्स, देन इकोनॉमिक्स रो आछी हमर टोटल 6 मार्क, देन रीजनिंग रो आछी हमर 10 मार्क, पेडागोजी रो आछी हमर 14 मार्क। तासो करेंट अफेयर कहबा बा स्टैटिक जीके, जोटा स्टैटिक जीके रो गोटे थिला 1 मार्क, आउ साइंस रो रिलेटेड 1 मार्क आइथिला। टोटल मिसी केते होची 100 मार्क। इंग्लिश रो 21, ओडिया रो 10, हिस्ट्री रो 14, ज्योग्राफी रो 9, पॉलिटी रो 14, इकोनॉमिक्स रो 6, रीजनिंग रो 10, पेडागोजी रो 14, स्टैटिक जीके रो 1 आउ साइंस रिलेटेड रो गोटे आइथिला। एटा तो थिला को सेक्शन रे केते। 2 नंबर कथा को हाउची जे इंग्लिश रो को चैप्टर रो आइथिला, को सेक्शन रे केते आइथिला। पैराग्राफ रो आइथिला, अर्थात गोटे पैराग्राफ आइथिला। देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रो 2 मार्क आइथिला। सिनोनिम्स रो 2 मार्क्स, ऑपोजिट वर्ड किंबा एंटोनिम जोटा कहजी सेठु हमरा आइथिला 2 मार्क। देन सुइटेबल वर्ड्स सेठु आइथिला हमरो 2 मार्क। देन करेक्ट स्पेल सेठु आइथिला हमरो 1 मार्क। पंक्चुएशन रो आइथिला 1 मार्क। इंटरजेक्शन रो आइथिला हमरो 1 मार्क। देन वर्ब रो आइथिला 1, वॉइस चेंज रो आइथिला हमरो 1, स्पीच रो आइथिला हमर कोई डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच जोटा को आजे सेठु हमर 1 मार्क। ता सहित नाइदर नॉर रो 1 मार्क, नो सुनर रो 1 मार्क, देन आज वेल आज रो 1 मार्क। एटा थिला हमर इंग्लिश सेक्शन रो। देन ओडिया विभाग रो को सेक्शन आइथिला। ओडिया रो आइथिला हमर अनुच्छेद जोटा हमर पैराग्राफ, वर्ण रो गोटे क्वेश्चन, देन संधि रो गोटे क्वेश्चन, शुद्ध रूप रो गोटे क्वेश्चन, वाक्य रो गोटे क्वेश्चन, कारक रो गोटे क्वेश्चन, समास रो गोटे क्वेश्चन, आ गोटे हमर विभक्ति रो आइथिला गोटे क्वेश्चन। ओडिया हैला, देन हमर इंग्लिश भी हैला। देन जीवा हिस्ट्री रो। हिस्ट्री सेक्शन रो हिस्ट्री रो को पार्ट रो हमर आस्तिला टोटल 14 मार्क जोटा देखिना। बैटल ऑफ पलासी रो गोटे जोटा कि हम बैटल रो गोटे आस्तिला, बैटल ऑफ पलासी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। देन हमर आइतिला रिलीजियस मूवमेंट रो, रिलीजियस मूवमेंट रो 3टा क्वेश्चन, आईएनसी रिलेटेड गोटे आस्तिला, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट रो हमर गोटे आस्तिला, फ्रेंच रिवोल्यूशन रो 1 मार्क आस्तिला। देन फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वार रो मिसी के 2टा, अर्थात फर्स्ट वर्ल्ड वार रो गोटे आ सेकंड वर्ल्ड वार रो गोटे, आ अशोक रो रिलेटेड गोटे पैराग्राफ थिला जोटा कि 4 मार्क। ठीक अछि। तो हमें नॉर्मली जदि एटा कहबा 1757 रो नै कि 1947 भितर बहुत गुड़ा क्वेश्चन देखा मिलता 2023 रे।
हिस्ट्री सेक्शन तो को सेक्शन को आप इम्पोर्टान्स देवे ये वीडियो रे देखि नियंतु देन जीवा हमर पॉलिटी रे टोटल आइसला हमर 14 मार्क्स तो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रू गोटे मार्क्स प्रिएम्बल रू 1 शेड्यूल रू गोटे आइसला साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रू आइसला हमर 2 मार्क पार्लियामेंट रू गोटे जोटा सेशन रिलेटेड आइसला तार 1 मार्क लेजिस्लेटिव काउंसिल रू आइसला 1 मार्क हाई कोर्ट रू 1 मार्क आ गोटे आर्टिकल रू आइसला जोटा कि रिलेट करतिला का सुप्रीम कोर्ट सह देन जजमेंट गोटे क्वेश्चन आइसला देन फंडामेंटल राइट रू गोटे क्वेश्चन आइसला आ गोटे थिला हमर स्टेटमेंट देन लास्ट थिला हमर G20 रू गोटे क्वेश्चन आइसला नेक्स्ट ज्योग्राफी रू देखि नेबा ज्योग्राफी रे हमर टोटल आइसला 9 मार्क्स तो लाटिट्यूड एवं लॉन्गिट्यूड रो मिसे की 2टा क्वेश्चन आइसला पासेस माउंटेन पासेस से भीतर गोटे आइसला फिजिकल फीचर्स जोटा कि हिमालय रे रिलेटेड थिला तार गोटे आइसला फॉरेस्ट कवर हिसाब रे गोटे क्वेश्चन फॉरेस्ट रे टॉपिक रो गोटे आइसला देन डिजर्ट रो गोटे देन जिप्सम रिलेटेड गोटे आइसला देन हमर नेशनल पार्क रो गोटे क्वेश्चन आइसला देन बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट रो हमर गोटे आइसला नेक्स्ट थिला हमर इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स रो मात्र केते क्वेश्चन 6टी क्वेश्चन जीडीपी रो गोटे क्वेश्चन आइसला देन हमर नाबार्ड रो आइसला पॉवर्टी रो गोटे क्वेश्चन आसला आ गोटे हमर रेपो रेट तार गोटे क्वेश्चन आइसला आ गोटे कर्व जोटा कि हमर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को लेकिन गोटे क्वेश्चन आ गोटे थिला हमर ट्राइब ठीक अछि देन थिला हमर रीजनिंग सेक्शन और रीजनिंग रो को सेक्शन रो क्वेश्चन आसला देखि नेबा रीजनिंग रो तो गोटे क्वेश्चन थिला सीटिंग अरेंजमेंट देन कोडिंग डिकोडिंग रो गोटे क्वेश्चन आइसला देन आइसला हमर नंबर सीरीज स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन रो गोटे आइसला स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन रो देन अरेंज मीनिंगफुल सीक्वेंस रो गोटे आइसला ब्लड रिलेशन रो गोटे डायरेक्शन रो गोटे देन हमर ऑड वन रो गोटे आइसला ऑड वन जोटा देन ता सहित थिला एनालॉजी रो मध्य गोटे क्वेश्चन आसला ठीक अछि तो आपण माने देखि पारथिबे जे को सेक्शन को केते इंपोर्टेंट देकी आपण माने क्वेश्चन टा अटेम्प्ट करि पारिबे जोटा कि 2023 रे थिला तो 2024 रे अपकमिंग आपण माने एग्जाम अपेयर करिवे तो से क्वेश्चन को देखि कि से सेक्शन को देखि कि आपण माने निजे प्रिपेयर करनेबे तो जीवा हमें फास्ट जीवा हमर हिस्ट्री सेक्शन को देखंतु फर्स्ट क्वेश्चन थिला हिस्ट्री सेक्शन रे बाय व्हिच ट्रेटी ब्रिटिश एक्वायर्ड द दीवानी राइट ऑफ बेंगल बिहार एंड ओडिशा को ट्रेटी अनुसार ब्रिटिश एक्वायर करथिला दीवानी राइट को जारे बेंगल बिहार एवं ओडिशा रे ट्रेटी ऑफ सालबाई ट्रेटी ऑफ अमृतसर ट्रेटी ऑफ अलाहाबाद ट्रेटी ऑफ पुरंदर तो यार सठिक उत्तरटी कौन हेबो यार सठिक उत्तरटी हेबो ऑप्शन नंबर सी ट्रेटी ऑफ अलाहाबाद केबे हितिला 1765 रे का भितर हितिला एटा हितिला हमरो लॉर्ड क्लाइव एवं शाह आलम टू द्वारा
शाह आलम द्वितीय जोटा कहुए। देखो 1765 आप ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद द्वारा ब्रिटिश एकर कर नहीं कौन दीवानी राइट कौ कौ जगह बेंगल बिहार ओडिशा। ता पूर्वर 1764 बैटल ऑफ बक्सर। देन 1757 होता आमर बैटल ऑफ पलासी। ठीक अच्छे। ट्रेटी ऑफ सालवाई आमर जोटा होता एटा होता 1782 क्या द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी एवं मराठा द्वारा। देन ट्रेटी ऑफ अमृतसर होता 1809 ईस्ट इंडिया कंपनी एवं रणजीत सिंह भितर रणजीत सिंह। देन ट्रिटी ऑफ पुरंदर एटा होता आमर 1665 क्या भितर जय सिंह फास्ट एवं शिवाजी भितर। देखो बैटल ऑफ पलासी जिते सिराजुद्दौला हार जाते तापर टोटाल पावर क्या हाथ में जाइए आमर ब्रिटिश पाखे किंतु से माने चाहूले जो गोटे आमर एमती गोटे राजा दरकार जी आम कथा मानि पार अर्थात पपेट राजा। तो मीर जाफर मीर कासिम आसते। ठीक अच्छे। और फाइनाली 1765 से माने दीवानी राइट हासिल करते बेंगल बिहार एवं ओडिशा। नेक्स्ट व्हिच वाज द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट टू बी एनेक्स्ड टू द ब्रिटिश एम्पायर अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स। को प्रथम जो प्रिंसली स्टेट थिले जाकू डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स द्वारा एक्वायर करा जितला ब्रिटिश एम्पायर द्वारा झांसी नागपुर संबलपुर सतारा। तो यार सठिक उत्तरटे हो सतारा जोटा कि आमर 1848 केवे 1848 ताकू एनेक्स करा जितला डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स द्वारा। तो यहाँ क्या द्वारा इंट्रोड्यूस करा जितला डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स एटा होची लॉर्ड डेल हाउसी द्वारा कौन करा जितला अधिकार करा जितला। देन आमर झांसी भी अधिकार करा जितला डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स द्वारा सेटा हितला 1853 नागपुर को करा जितला 1854 संबलपुर एवं जयपुर को आमर करा जितला 1849 देन उदयपुर को करा जितला 1852। ठीक अच्छे। देन लॉर्ड डेलहाउसी को कहा जाए फादर ऑफ इंडियन रेलवे फादर ऑफ इंडियन रेलवे क्या कहा जाए लॉर्ड डेलहाउसी को जी की स्टार्ट करते कौन इंट्रोड्यूस करते डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स। अर्थात कौन पुरुष शासक जदि मरी जाती आ परिवार की पुरुष शासक न था टोटाली माने से प्रिंसली स्टेटा क्या अधीन को चल जाव ब्रिटिश अधीन को चल जाव। नेक्स्ट व्हाट डिड स्वामी विवेकानंद डिलीवर हिज फेमस स्पीच एट द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। को जगह स्वामी विवेकानंद तांकर फेमस स्पीचटा डिलीवर करथिले न्यूयॉर्क चिकागो कैलिफोर्निया वाशिंगटन। तो यार सठिक उत्तरटी हो ऑप्शन नंबर बी चिकागो केते मसीह 1893। स्वामी विवेकानंद को जन्मग्रहण करथिले 12 जनवरी 1863 आउ तांकर 12 जनवरी को दिवस रूपे पालन करा जाए हमर नेशनल यूथ डे रे नेशनल यूथ डे रूपे पालन करा जाए। ठीक अच्छे। स्वामी विवेकानंद का चाइल्डहुड जो ना थिला से तार ना होची तार ना थिला कौन नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद को गुरु जो थे ना होची रामकृष्ण परमहंस। आ स्वामी विवेकानंद द्वारा ही एस्टाब्लिश करा जाइतिला रामकृष्ण मिशन केबे 1897 को जार बेलूर जोटा कि कोलकाता रे पड़े कलकत्ता। नेक्स्ट जीवा
हु इज क्रेडिटेड विथ द पासिंग ऑफ हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट 1856। हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट अर्थात हिंदू अर्थात आम कौन जो थिला कि सतीदाह गोटे प्रथा थिला जहाँ बंद करा लॉर्ड विलियम बेंटिंग ता सह राजा राम मोहन राय भी थिले। हिंदू विडो अर्थात कौन सी विधवा हिंदू महिला या हिंदू विधवा ताको पुणी थे गोटे एक्ट मध्यम कौन से माने रीमैरेज अर्थात पुणी थे मैरेज करें से एक्टा क्या द्वारा पास करथिला क्या क्रेडिट दि जाइतिला राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो यार सठिक उत्तरटी हे ऑप्शन नंबर टी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखो राजा राम मोहन रॉय ऑप्शन ए रे देखा मिली द्वारा स्टार्ट होता आमर ब्राह्म समाज 1828। दयानंद सरस्वती द्वारा स्टार्ट होता आमर आर्य समाज। देन केशव चंद्र सेन को द्वारा स्टार्ट होता आमर आदि ब्राह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज। देन राजा राम मोहन द्वारा ही राजा राम मोहन राय को ही कहा जाते फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा कहा जाए। ओके नेक्स्ट जीवा हु डिड एस्टाब्लिश सत्य शोधक समाज कहा द्वारा एस्टाब्लिश करा जाइतिला सत्य शोधक समाज। ईवी रामास्वामी नायकर, ज्योति गोविंद राव फुले, श्री नारायण गुरु, बी आर अम्बेडकर। तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी ज्योति गोविंद राव फुले। ओके देन ऑप्शन ए रे देखि पारते ईवी रामास्वामी नायकर ये स्टार्ट करथिले सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट करथिले आ तांको पेरियार मध्य कहा जाए, तमिलनाडु रे तांको पेरियार मध्य कहा जाए। ठीक अच्छे। देन बी आर अम्बेडकर समस्ते जानते फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तांको कहा जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत संविधान जनक क्या कहा जाए बी आर अम्बेडकर को कहा जाए। ओके नेक्स्ट व्हेन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्ट द रेजोल्यूशन ऑन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एट इट एनुअल सेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस रो को अधिवेशन रे आमे कहबा रेजोल्यूशन ता पास हेतिला को एनुअल सेशन रे कहा ऊपर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऊपर बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता या नागपुर। तो यार सठिक उत्तरटी हेबो ऑप्शन नंबर डी नागपुर। समस्ते जानते नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कथा एटा शुरू होइतिला 1920 रे आ शेष अर्थात एंड होइतिला हमर 4 फेब्रुआरी 1922 रे। कौन पाई 4 फेब्रुआरी रे बंद होइतिला कि से समय लोके उत्तेजित है कि उत्तर प्रदेश रो गोरखपुर पुलिस स्टेशन रे कौन करथिले निया लगी देथिले जहा द्वारा 22 पुलिस कर्मी को मृत्यु होइतिला जोटा कहा जाता हमर चोरी चोरा घटना, चोरी चोरा इंसिडेंट बा घटना कहा जाते। ओके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होइतिला कहा द्वारा किए स्टार्ट करथिले महात्मा गांधी। ठीक अछि। महात्मा गांधी के द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट भी स्टार्ट होइतिला 1942 अगस्त 8 तारीख क्विट इंडिया मूवमेंट अर्थात भारत छाड़ आंदोलन। देन तांको द्वारा स्टार्ट होइतिला सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। देन आमर चंपारण सत्याग्रह, देन खेड़ा मूवमेंट, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एटा ये सबू क्या द्वारा स्टार्ट होइतिला महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा आज्ञा किए देथिले रविंद्रनाथ टैगोर देथिले। ठीक अच्छे। नेक्स्ट जीवा इन व्हिच गांधीयन मूवमेंट डिड अरुणा आसफ अली प्ले वेरी प्रोमिनेंट रोल। को गांधीयन मूवमेंट रे अरुणा आसफ अली जोटा कि गोटे महत्वपूर्ण रोल प्ले करथिले। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट।
तो यार सठिक उत्तरटे हो ऑप्शन नंबर डी क्विट इंडिया मूवमेंट जहाँ स्टार्ट करते महात्मा गांधी केवे अगस्ट 8 1942 रे। ठीक अच्छे यार महात्मा गांधी गोटे स्लोगान देते डू और डाई कौन डू और डाई अर्थात कर बा मर। क्विट इंडिया रो ए क्विट इंडिया को टर्म अर्थात कॉइन करते कि मेहर यूसुफ अली के मेहर यूसुफ अली। देन सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट स्टार्ट होता महात्मा गांधी के द्वारा ही केवे 12 मार्च 1930 रे जोटा कि साबरमती आश्रम नहीं कि दांडी जाए पहुँची थे आ दांडी मार्च मध्य कहुए यहाँ को केवे पहुँची थे 6 अप्रैल 1930 रे। ठीक अच्छे नियर अबाउट 24 दिन लगी केते दिन लगी 24 दिन लगभग 240 माइल अतिक्रम करते केते 240 माइल। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एवं आम देखी केवे स्टार्ट होता 1920 रे बंद होता 1922 रे। ठीक अच्छे नेक्स्ट जीवा व्हिच एम्परर ऑफ फ्रांस सेड आफ्टर मी द डीलर्स। आफ्टर मी द डीलर्स रो ओडिया होची मो परे महाप्रलय। गोटे राजा थे फ्रांस रही ये कहते आई एम द स्टेट लेकिन जार अच्छे आफ्टर मी द डीलर मो परे महाप्रलय किए कहते लुइस 14 लुइस 15 16 या 18। तो यार सठिक उत्तरटी हे ऑप्शन नंबर बी लुइस 15 कहते लुइस 14 कहते आई एम द स्टेट कहते। फ्रांस रे फ्रांस रिवोल्यूशन होता केवे 1789 केवे 1789। फ्रांस रे से समय चलता जो करेन्सी जो चलता से करेन्सी ना हूँ लिब्रे। ठीक अच्छे देन फ्रांस रिवोल्यूशन मोटो कौन थी लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक अच्छे देन स्टेट देखा मिलता से समय स्टेट गोटे आमर चर्च नोबिलिटी है ना चर्च ने क्लेयर्जी एंड नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट जोटा फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट सेपरी 3टा स्टेट देखा मिलता कौटी फ्रांस रे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हिच कंट्री डिड विथड्रॉ फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वार व्हेन द वार वाज स्टिल गोइंग ऑन। को देश फास्ट वर्ल्ड वार रे माने फास्ट वर्ल्ड वार चलुला समय ही से विथड्रॉ कर अर्थात छाड़ी जाते जापान ऑस्ट्रिया रशिया एंड टर्की। तो यार सठिक उत्तरटी कौन हम यार सठिक उत्तरटी हम ऑप्शन नंबर सी रशिया। देखो फास्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट होता 1914 रे एंड होता 1918 और समस्ते जानी 1917 रे रशियन रिवोल्यूशन देखा मिलता कौन रशियन या रशियन रिवोल्यूशन देखा मिलता। ठीक अच्छे फास्ट वर्ल्ड वार को कहुए आम ग्लोबल वार देन फास्ट वर्ल्ड वार को कहुए आमर कौन द ग्रेट वार द ग्रेट वार। दीटी पार्टी थे गोटे सेंट्रल और गोटे एलाइज। सेंट्रल रे जोटा आमर थे ऑस्ट्रिया हंगेरी जर्मनी टर्की देन एलाइज रे थे आमर एलाइज रे ब्रिटेन रशिया अमेरिका फ्रांस। ठीक अच्छे ये माने थे कौन थी एलाइज रे। नेक्स्ट जीवा द अटैक ऑन व्हिच कंट्री बाय जर्मनी लेड टू द स्टार्टिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। जर्मनी कहा पर आक्रमण करने द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता फ्रांस इंग्लैंड रशिया पोलैंड। तो यार सठिक उत्तरटे हो ऑप्शन नंबर डी पोलैंड को आक्रमण जर्मनी कहा पर आक्रमण कला पोलैंड पर आक्रमण कला जहाद्वारा कि सेकेंड वर्ल्ड वार आमर स्टार्ट है को 1939 रे आमर सेकेंड वर्ल्ड स्टार्ट है केवे शेष है 1945 रे। 1 सेप्टेम्बर 1939 स्टार्ट है सेकेंड सेप्टेम्बर 1945 रे आमर के सेकेंड वर्ल्ड वार एंड है। 1945 रे अमेरिका
जापान उपरे एटम बम छाड़ीदेला गोटे है आम जापान हिरोसीमा आउ गोटे है आमर नागासाकी। हिरोसीमार जो एटम बम छड़ा होता तार ना थिला लिटिल बॉय और नागासाकी पर जो एटम बमटा छाड़ी तार ना होची फैट मैन। ओके हिरोसीमा छड़ा थिला अगस्ट 8 रे और नागासाकी रे अगस्ट 9 रे। ठीक अच्छे देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। Who from below was not a member of the cabinet mission constituted for the purpose of formation constituent assembly। देखो हिस्ट्री रो क्वेश्चन कंप्लीट बर्तमान आम पॉलिटिक्स पर आस सारी नॉट ए मेंबर थे किए मेंबर नथिले कैबिनेट मिशन रो लॉर्ड वेवेल सार पैथिक लॉरेंस सार स्टाफोर्ड क्रिप्स या सार एवी अलेक्जेंडर। तो यार सठिक उत्तर हे ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वेवेल। ठीक अच्छे कि लॉर्ड वेवेल 1945 रे तांको द्वारा वेवेल प्लान दिया जाइतिला। कौन वेवेल प्लान दिया जाइतिला। ओके देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो प्रथम बैठकटा बसथिला हमर केबे फास्ट मीटिंग 9 डिसेंबर 1946 रे और प्रेसिडेंट किए थे टेम्परारी प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक अच्छे तापर 11 डिसेंबर 1946 रे परमानेंट प्रेसिडेंट रखागला क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चर रिकमेंड बाय द प्रिएम्बल को स्ट्रक्चरटा रेकमेंड करा जाइतिला। सोवेरेन सोशल सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सोवेरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सेकुलर रिपब्लिक सोवेरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक सोवेरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देखो जिते आप प्रिएम्बल पढ़ुवे प्रिएम्बल देखिथे प्रस्तावना रे विथ द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमन रिजर्व्स टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया जे सोवेरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कौन हम ऑप्शन डी है यार सठिक उत्तर केबे ऑप्शन डी है यार सठिक उत्तर सोवेरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके प्रिएम्बल रे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे 3टी वर्ड ऐड करा जितला गोटे हमर सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी से 42nd अमेंडमेंट एक्ट को कहा जाते मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कौन करा जाते कौन कहा जाते मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मध्य कहा जाते। प्रथम करे ताको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हिसाब से देखा जाता 13 डिसेंबर 1946 रे के पास करते रेजोल्यूशनटा पास करते पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ भारत संविधान रो 7th जो शेड्यूलटा अच्छी सेटा कहा को डील करते प्रोविजन विथ रिगार्ड टू नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट देन लैंग्वेज ऑफ द यूनियन प्रोविजन ऑफ द ओथ बाय प्राइम मिनिस्टर। तो यार सठिक उत्तरटी हो कौटा हे यार सठिक उत्तरटी हो ऑप्शन नंबर बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ऑप्शन बी है यार सठिक उत्तर। देखो टोटाल शेड्यूल केतेटा अच्छी टोटाल शेड्यूल अच्छी आमर 12टी ओरिजिनली केतेटा थिला 8टी। तो मन रखा कौन कहा जाए टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक अच्छे फास्ट 8 थी आमर प्रथम रो ओरिजिनली थिला किंतु 4टा आमर परे ऐड करागला। टी रे हला यूनियन टेरिटोरी ई रे हला एमुलमेंट जोटा सैलरी कथा कहा जाते ए रे एफर्मेशन अर्थात ओथ कथा कहा जाते आर रे आमर राज्यसभा कथा कहा जाते एस रे शेड्यूल एरिया कथा कहा जाते ओ रे ओदर शेड्यूल एरिया कथा कहा जाते एफ रे आमर फेडरल लिस्ट और ओ रे कहा जाता ऑफिशियल
ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଏଇଟା 8ଟା। ତ ଏ ଯେ 7 ନମ୍ବର କୋଉଟା ଫେଡରାଲ ଲିଷ୍ଟ। ଫେଡରାଲ ଲିଷ୍ଟରେ ଆମର କ'ଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଫ ପାୱାର ବିଟୱିନ୍ ୟୁନିୟନ ଷ୍ଟେଟ୍ କଥା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଫେଡରାଲରେ ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, କନକୁରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ। କନକୁରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ୟୁନିୟନରେ ୟୁନିୟନ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ କେବଳ ୟୁନିୟନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିଁ କେବଳ ଲ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ କେବଳ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କନକୁରେଣ୍ଟରେ ଦୁଇଟା ମିଶିକି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ୟୁନିୟନ ମିଶିକି ଲ ତିଆରି କରିବେ। ଦେନ୍ ଆମର 8ଟା ତ ଅରିଜିନାଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେଟା ଅଛି 12ଟା। 12ଟାରୁ LDPM ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ ଆସିଥିଲା ଆମର କେତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1951ରେ। ଦେନ୍ ଡିରେ ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲ 52nd ଏମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1985ରେ ଆସିଥିଲା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲା ସମୟରେ। ପିର ତା ପଞ୍ଚାୟତ 73rd ଏମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1992। ଏମ୍ରେ ହେଉଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କାଉନସିଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 74 ଏମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1992ରେ ଆସିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ 39 କୁହାଯାଉଛି which one is not a silent features of Indian Constitution of India। କୋଉଟା ସାଇଲେଣ୍ଟ ଫିଚର ନୁହଁ। ଓକେ, କୋଉଟା ସାଇଲେଣ୍ଟ ଫିଚର ନୁହଁ, ନଟ୍ ଏ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଫିଚର। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ କୋଉଟା ସାଇଲେଣ୍ଟ ଫିଚର ନୁହଁ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଆମର ସାଇଲେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଫିଚର୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଫିଚର ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଭାରତରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଦେନ୍ ସେକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଅବଭିୟସଲି ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲରେ ହିଁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି କି ଭାରତ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସେକୁଲାର କଣ୍ଟ୍ରି। ବି ଦେନ୍ ସିଙ୍ଗଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ୍, ହଁ ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କୋର୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏ ତିନିଟା ଅଛି ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍। ଦେନ୍ ରିଜିଡ୍ ନୁହଁ ଆମରଟା କ'ଣ ଆମରଟା ହେଉଛି ନାଇଦର ରିଜିଡ୍ ନଟ୍ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନଟ୍ ଏ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଫିଚର ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ରିଜିଡ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ନୁହଁ। ରିଜିଡ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କି ରିଜିଡ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ୟୁଏସ୍ଏର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। କ'ଣ ଆମେରିକାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍କୁ କୁହାଯାଏ ରିଜିଡ୍। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଏମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଟୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ, ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ରିଜିଡ୍। ଦେନ୍ ରହିଲା 40 ନମ୍ବରରେ ଆମର 40 ରହିଲା ହୁ ପ୍ରିଜାଇଡ୍ ଓଭର ଜଏଣ୍ଟ ସେସନ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଜଏଣ୍ଟ ସେସନ୍କୁ କିଏ ପ୍ରିଜାଇଡ୍ କରିଥାଏ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଲୋକସଭା ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା, ଦ ହାଉସ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ଦେଖ ଜଏଣ୍ଟ ସେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆର୍ଟିକଲ ଡିଲ୍ସ କରିଥିଲେ 108ରେ ପ୍ରିଜାଇଡ୍ କରିଥାଏ ଆମର ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା। ଏଟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କିନ୍ତୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ଡକାଯାଇଥାଏ ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂଟା? ସେ ହେବେ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ମିଟିଂଟା ପ୍ରିଜାଇଡ୍ କିଏ କରିବେ? ମିଟିଂଟା ପ୍ରିଜାଇଡ୍ କରିବେ ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା। ଲୋକସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ହେଉଛି 552। ଓକେ, ଲୋକସଭାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଲୋୟର ହାଉସ୍, ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ, ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍। ମନି ବିଲ୍ କେବଳ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇଥାଏ ଆମର କେଉଁଠି? ଲୋକସଭାରେ ହିଁ। ठीक है, प्रेसिडेंट को आज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। ओके, नेक्स्ट जीवा व्हिच स्टेट बिलो हैज नो सेकंड चेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल। या सेकंड चेंबर को आम जो लेजिस्लेटिव काउंसिल कही देखो जो राज्य रे दीटी सदन थिबो, स्टेट लेजिस्लेचर रा दीटी सदन थिबो ताको कहा जाता है बाय कैमराल। आउ जो राज्य रे केवल गोटे मात्र सदन थिबो ताको कहा जाता है यूनिकैमराल। यूनिकैमराल, ठीक अच्छे, यूनिकैमराल। तो यार क्वेश्चन है स्टेट बिलो हैज नो सेकंड चेंबर, को राज्य नहीं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। एटा को मन रखा गोटे सहज उपाय है तू भी मजा कर, मजा कर, ठीक अच्छे। टी फॉर तेलंगाना, यू फॉर उत्तर प्रदेश, बी फॉर बिहार, एम फॉर महाराष्ट्र, ए फॉर आंध्र प्रदेश। कोड़ा आंध्र प्रदेश आउ कर फॉर है कर्नाटका, कर फॉर है कर्नाटका। 1 2 3 4 5 6टा टोटाल 6टी राज्य रे केवल 6टी स्टेट रे केवल कौन
बाई कैमराल लेजिस्लेचर देखा मिलती है अर्थात लेजिस्लेटिव काउंसिल देखा मिलता है। तो कोकोटा तेलंगाना उत्तर प्रदेश अच्छी तो यार कटिगला एटा बिहार देन रहा आमर कौन महाराष्ट्र भी अच्छी सॉरी ये महाराष्ट्र देन आंध्र प्रदेश भी अच्छी आंध्र प्रदेश तो सठिक उत्तर टी ऑप्शन नंबर बी कोड़ा मध्य प्रदेश कोड़ा हो मध्य प्रदेश हो यार सठिक उत्तर अर्थात यार नो सेकेंड चेम्बर अर्थात लेजिस्लेटिव काउंसिल ना केवल कौन अच्छी लेजिस्लेटिव असेंबली अच्छी जोटा कि आम एमएलए कही था एमएलए मानकर इलेक्शन यार कार्यकाल मध्य 5 वर्ष किंतु लेजिस्लेटिव काउंसिल जोटा कि आमर जोटा सेंटर रे जोटा अच्छी आमर कौन पार्लियामेंट जोटा दुईटा सदन गोटे लोकसभा राज्यसभा जमी अच्छी तो से प्रकार एरिया भी नॉमिनेट करा जाते कौटे लेजिस्लेटिव काउंसिल रे तो केवल 6टी राज्य में देखा मिलता है। हु अपॉइंट द जज ऑफ हाईकोर्ट हाईकोर्ट रो जज को कहा द्वारा अपॉइंट करा जाते प्रेसिडेंट गवर्नर ऑफ स्टेट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉलेजियस सिस्टम ऑफ एपेक्स कोर्ट तो यार सठिक उत्तर कौन है यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट द्वारा जेनता कि हाईकोर्ट जोटा डील्स करते हैं हमारा आर्टिकल नंबर 214 आर्टिकल वर्तमान सुधा केते हाईकोर्ट अच्छी 25टी हाईकोर्ट टोटाल अच्छी फास्ट हाईकोर्टा आमर कौन फास्ट हाईकोर्ट हूँ आमर कलकत्ता कोटा फास्ट हाईकोर्टा हूँ आमर कलकत्ता देखो हाईकोर्ट गोटे पावर अच्छी 226 आर्टिकल दे से रिट इश्यू करता है रिट इश्यू करता है रिट के 5टी कौन कौन हेबियस कर्पस मांडामस क्वारेंटो प्रोहिबिशन आउ सर्सरी 5टी रिट इश्यू करते जिते आम फंडामेंटल राइटा भायोलेट होते किंतु सेम रिटटा इश्यू करते सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 रे आर्टिकल 32 रे नेक्स्ट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिकल 143 देखो तो ये जगह आर्टिकल 143 कथा कहुई इट डील द स्पेशल पावर ऑफ एपेक्स कोर्ट प्रोविजन विथ रिगार्ड टू जुडिशियल रिव्यू प्रेसिडेंट पावर टू सीक ओपिनियन ऑफ द एपेक्स कोर्ट ऑन मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ केसेस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट ये जगह आर्टिकल 143 कहा कथा कहुई आमर एपेक्स कोर्ट अर्थात सुप्रीम कोर्ट कथा कहुई तो ऑप्शन सी है यार सठिक प्रेसिडेंट पावर टू सीक ओपिनियन ऑफ द एपेक्स कोर्ट ऑन मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस अर्थात आम कही था कि ओपिनियन नहीं थे एपेक्स कहार एपेक्स कोर्ट नि अर्थात एपेक्स कोर्ट जारी किए आमर सुप्रीम कोर्ट किंतु से जिनिस को मानि पारती बा न पारती से किसी ग्यारंटी ना किंतु नियाते कौन आर्टिकल 143 द्वारा सुप्रीम कोर्ट कथा जिते आसे सुप्रीम कोर्ट डील्स करते आर्टिकल 124 रे सुप्रीम कोर्ट को प्रथम कह फेडरल कोर्ट कोटा फेडरल कोर्ट आउटा आसला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रे ओके आउ सुप्रीम कोर्ट रो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट करथांती कि प्रेसिडेंट का द्वारा प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटमेंट करा जाते फर्स्ट सीजीआई किए थे एलिजा एम्पे थे ठीक अच्छे एलिजा एम्पे नेक्स्ट जीवा द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज स्पेल्ड आउट इन द जजमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जोटा कि ढांचा बेसिक्स ढांचा को कौन हिसाब से परिवर्तन करा जीव नाही बोली को जजमेंट द्वारा दिया जाइतिला शंकरी प्रसाद देन गोलकनाथ केशवानंद भारती या मिनर्वा मिल्किस तो यहाँ दि जाइतिला ऑप्शन नंबर सी केशवानंद भारती के जोटा कि आम 1973 रे कहा अगेंस्ट थिला केरला ठीक अच्छे देन शंकरी प्रसाद थिला आमर यहाँ 1951 रे के भी 1951 रे जजमेंटा दि जाइतिला ठीक अच्छे मिनर्वा मिल्किस आसला आमर 1921 रे जोटा कि बेसिक स्ट्रक्चर को आउ स्ट्रेंथेन करने आसला 1980 रे ठीक अच्छे गोलकनाथ केसटा देखा मिलता 1967 रे ठीक अच्छे नेक्स्ट देन जीवा
by which amendment of the constitution the right to property was removed from the list of fundamental right। फंडामेंटाल राइट रो जो राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंडमेंट द्वारा रिमूव कराला अर्थात बाहर कराला। देखो फंडामेंटाल राइट रे या डील करते संविधान पार्ट 3 रे आर्टिकल अच्छी केते भितर 12 रु नेकी 35 देन एटा डेराइव करा जिछि को जगह रो डेराइव करा जिछि हमर यूएसए रो बिल्स ऑफ राइट रो बिल्स ऑफ राइट रो ठीक अछि। ओरिजिनली फंडामेंटल राइट केते थिला 7 टी वर्तमान केते अछि 6 टी 7 टा को गुडा थिला देखिना राइट टू इक्वालिटी 14 रु 18 राइट टू फ्रीडम एटा थिला 19 रु 22 राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अछि 23 रु नेकी 24 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स अच्छी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स 25 नेकी 28 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एटा अच्छे हमर 29 रु 30 देन राइट टू प्रॉपर्टी अच्छी 31 एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अच्छे हमर 32। तो को हमरा ए राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 थिला ताको गोटे अमेंडमेंट द्वारा परिवर्तन कराला को अमेंडमेंट ऑप्शन डी है यार सटीक 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा ताको फंडामेंटल राइट रो बाहर करी गोटे लीगल राइट रे ऐड कराला और सेटा केते 300 ए रे 300 ए 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को कहा जे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अछि। नेक्स्ट जीवा व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ मॉस्को which is located 3 hour ahead of Greenwich। देखो लॉन्गिट्यूड आ गोटे है लाटिट्यूड लॉन्गिट्यूड टोटल केते डिग्री रहते 360 डिग्री केते डिग्री रहते 360 डिग्री टोटल डिग्री केते होचे 360 डिग्री। वन डे रे केते घंटा रहते 24 आवर केते 360 डिग्री जाइते 1 घंटा केते जीव से 360 डिग्री बाय 24 अर्थात केते जीव 15 डिग्री अर्थात 1 घंटा केते डिग्री जाउची 15 डिग्री जाउची। तो से क्वेश्चन करछे 3 घंटा केते जीव 3 × 15 अर्थात 45 डिग्री अछि। तो सी कटि गला डी कटि गला दीटा अछि किंतु ग्रीनिच मीन टाइम टा को पटर जाय हमर लंडन देखि पास करे 0 डिग्री पर मॉस्को आसे मॉस्को एपट ईस्ट तो 45 डिग्री ईस्ट है यार सटीक उत्तर ऑप्शन बी है यार सटीक उत्तर। नेक्स्ट व्हिच माउंटेन पास डस जॉइन सिक्किम विथ चाइना सिक्किम आउ चाइना सहित को माउंटेन पास टा जॉइन करथे डायपर नथुला जिलिपला या पांगसाउ। तो यार सटीक उत्तर टी हो नाथुला पासेस ऑप्शन बी है यार सटीक उत्तर। डायपर पास एटा अरुणाचल प्रदेश रे देखा मिलते जिलिपला एटा हला सिक्किम रे देन हमर पांगसाउ एटा भी हमर कोन अरुणाचल प्रदेश रे तार सहित आउ किछि क्वेश्चन मैक्सिमम पचरी थाए जोटा कि हमर ई बारल ई कोटा हमर नीति पास यूके शिप किला होची हमर हिमाचल प्रदेश बनिहाल पास जम्मू एंड काश्मीर जोजिला पास एटा भी हमर जम्मू एंड काश्मीर ठीक अछि। बारालाचा हमर हिमाचल प्रदेश। द पार्ट ऑफ द हिमालय लाइंग बिटवीन सतलेज एंड द काली रिवर इज नोन एज चल देखि नेबा जदि हिमालय कथा कहबा हिमालय रे रिवर आमर जेटा जेतेल चलची हिमालय हिम प्लस आले अर्थात एबोर्ड ऑफ स्नो कहा जाए ठीक अच्छे एबोर्ड ऑफ स्नो ठीक अच्छे। हिमालय 3 प्रकार गोटे है ग्रेटर हिमालय जेटा को हिमाद्री कहा जाए मिडिल हिमालय अपन हिमाचल कहा जाए आ गोटे है साउदर्न हिमालय जेटा कहा जाए आमर शिवालिक 3टा हिमालय अच्छे हिमालय को डिवाइड करा जाइए किंतु ए जगह कहा जाए कि हिमालय लाइंग बिटवीन सतलेज और काली नदी देखो पहला फास्ट है इंडस रु
सतलेज भितर जो हिमालयटा देखा जाए ताको आज पंजाब हिमालय को हिमालय पंजाब हिमालय देन सतलेज आउ काली भितर जो हिमालय देखा जाए ताको आज कुमायूं देन काली आउ तीस्ता भितर जो हिमालय देखा जाए ताको आज नेपाल हिमालय देन तीस्ता आउ ब्रह्मपुत्र मझिरे जो हिमालय देखा जाए ताको आज आसाम हिमालय। तो यार कौन बुझे सतलेज आउ काली है कोटा एटा सतलेज आउ काली भितर पंजाब हिमालय तो आमर को इंडस आउ सतलेज भितर नेपाल हिमालय आमर कौन काली नदी आउ तीस्ता नदी भितर। तो यार सठिक उत्तरटी कौन हो यार सठिक उत्तरटी हो आमर ऑप्शन नंबर कोटा सी ऑप्शन नंबर सी हो आमर सठिक उत्तर कुमायूं हिमालय। ठीक अच्छे देन जीवा द स्टेट हैज द मैक्सिमम एरिया अंडर डिसीडियस फॉरेस्ट कवर मैक्सिमम कोड अच्छी मध्य प्रदेश ओडिशा छत्तीसगढ़ झारखंड को जार अच्छी यहाँ होमर ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश को जार अच्छी डिसीडियस फॉरेस्ट मध्य प्रदेश। ठीक अच्छे आम डिसीडियस फॉरेस्ट रे लगभग को जार देखा मिलता है जो जार रेनफॉल के 70 सेंटीमीटर रेनफॉल रू नहीं 200 सेंटीमीटर रेनफॉल भितर आम डिसीडियस फॉरेस्ट देखा मिलता है ट्रॉपिकल डिसीडियस। ट्रॉपिकल एवरग्रीन मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल जो जार होता है से जार आम कौन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखा मिलता है। ठीक अच्छे नेक्स्ट व्हाई डज द क्लाइमेट ऑफ अमृतसर एंड शिमला वेरी इवन इफ बोथ आर लोकेटेड ऑलमोस्ट ऑन द सेम लैटिट्यूड। देखो कि अमृतसर और शिमला भितर क्लाइमेटा वेरी इफेन इ बोथ आर लोकेटेड ऑलमोस्ट द सेम लैटिट्यूड कहीं अमृतसर पंजाब शिमला हिमाचल प्रदेश ये दी जन सेम लैटिट्यूड रे अछंती किंतु वेरी इवन इफ बोथ आर इटा कोन व्हाट आर द क्लाइमेट कहीं चेंज होता है कौन पाई होता है देखो सेम लैटिट्यूड रे थिले सुधा कौन हो जाए जो जगह आमर आल्टीट्यूडटा डिफर करते तो डिफरेंस इन देयर आल्टीट्यूड अमृतसर और शिमला गोटे लैटिट्यूड थिले मध्य भी से जाए कौन आल्टीट्यूडटा डिफरेंस रही है। तो ऑप्शन ए है यार सठिक उत्तर। नेक्स्ट द सॉइल फॉर्म बाय वाइन डस्ट इन एंड अराउंड हॉट डिजर्ट इज नोन एज सॉइल फॉर्म बाय वाइन डस्ट द्वारा जो सॉइल फॉर्म होते हैं कौन कहुए डिजर्ट एरिया रे कहुए सिल्टी लोमी सैंडी या लॉयस। तो यार सठिक उत्तरटी है ऑप्शन नंबर डी लॉयस। डिजर्ट ओडिशा भारत रे जो डिजर्ट अच्छी तार ना होची थर्ड डिजर्ट को जार पाइबा देखा मिलते राजस्थान और राजस्थान रे आमर कौन आरावली पहाड़ मध्य देखा मिलता है आरावली पहाड़ देखा मिलता है। ठीक अच्छे तो वर्ल्ड रे जदि आम देखा लार्जेस्ट जोटा डिजिट होची सेटा हला हमर सहारा डिजिट को जार अवस्थित आफ्रिका कंटिनेंट टोटल केतोटी देश को माने टच करते 11टी कंट्री को केतोटी 11टी कंट्री को। ओके आफ्रिका कंटिनेंट 3टी लाइन पास करते गोटे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन देन आमर इक्वाटर। ठीक अच्छे व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट यूज ऑफ जिप्सम व्यवहार कोटी थे पेपर इंडस्ट्री फर्टिलाइजर इंडस्ट्री प्लास्टर ऑफ पेरिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो जिप्सम व्यवहार होते कौन प्लास्टर ऑफ पेरिस रे पीओपी जोटा आम कहता हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस रे आम जिप्सम व्यवहार होते तो ऑप्शन सी है यार सठिक उत्तर। नेक्स्ट व्हिच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर एलिफेंट पाई को नेशनल पार्कटा फेमस सिमिलीपाल पेरियार मंजीरा या रणथंबोर। देखो सिमिलीपाल ओडिशार मयूरभंज रे अवस्थित गोटे बायोस्फीयर रिजर्व मध्य पेरियार केरला रे मंजीरा तेलंगाना आउ एटा होची क्रोकोडाइल पे फेमस रणथंबोर राजस्थान। तो एलिफेंट पाई को नेशनल पार्क फेमस एटा हिजिबा हमर ऑप्शन बी पेरियार। मानस सुनिथिबे मानस हला आसाम गिर है आमर गुजरात पेंच मध्य प्रदेश कान्हा भी मध्य प्रदेश कार्बेट उत्तराखंड कोटे उत्तराखंड। नेक्स्ट आफ्टर टेक्सटाइल व्हिच इज इंडिया मोस्ट इंपोर्टेंट इंडस्ट्री इन टर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। आफ्टर टेक्सटाइल पर
इंडिया मोस्ट इंपोर्टाट इंडस्ट्री जोटा कि जीडीपी रे सबुठु अधिक माने टेक्सटाइल पर जोटा कि अधिक तार कंट्रीब्यूशन देते जीडीपी रे। जीडीपी रो फुल फॉर्म होची गुड्स सॉरी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी रा। ठीक अच्छे। तो सुगर हेबो फूड प्रोसेसिंग एल्युमिनियम या आयरन एंड स्टील। तो यार सठिक उत्तरटी हेबो ऑप्शन नंबर बी फूड प्रोसेसिंग। कोडा हेबो फूड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट व्हिच प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च बाय नाबार्ड टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग पाई नाबार्ड द्वारा को प्रोग्राम को लॉन्च करा जाइतिला। ऊर्जा प्राण आयुष या जीवा। तो यार सठिक उत्तरटी हेबो ऑप्शन नंबर डी जीवा। नाबार्ड रो हेडक्वार्टर अछि कोठी मुंबई। और नाबार्ड रो फुल फॉर्म टा कोन नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट केबे एस्टाब्लिश करा जितला 1982 रे। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट देखो भारत रे केवल 4टी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट देखा मिलते। गोटे हला वेस्टर्न घाट, गोटे हला सुंडालैंड, आ गोटे हला हमर इंडो बर्मा रीजन, देन होची हमर गोटे लास्ट होची हिमालय। ये 4टा होची हमर कोन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया 4टा केवल। तो ऑप्शन ए है यार सठिक उत्तर। वेस्टर्न घाट को कहा जाते सह्याद्री मध्य सह्याद्री। ठीक अच्छे। ईस्टर्न घाट रो सबुठु बड़ जो हाइस्ट पीक जोटा कहा जाए केतेले जिंदागाड़ा, देन केते बेला हमर कहा जाए महेंद्रगिरी, तो केते बेला हमर कहा जाए देवमाली। तो ऑप्शन ऊपर डिपेंड करे। तो बर्तमान देवमाली कहा जाउची। वेस्टर्न घाट रहला अन्नाईमुड़ी। ठीक अच्छे। नेक्स्ट व्हिच इज द मोस्ट लिटरेट ट्राइब इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस। देखो सेंससटा एवरी 10 इयर्स से देखे मिलते प्रत्येक 10 वर्ष रे, किंतु 2011 परटू आउ सेंसस देखा जाउनी। तो लिटरेट ट्राइब कोटा कंध, सोहरा, संथाल या गोंड। तो यार सठिक उत्तरटी हेबो ऑप्शन नंबर सी संथाल। ठीक अच्छे। लिटरेट स्टेट जदि कहा जाए देन केरला, देन लेस लिटरेट हाईली लिटरेट जोटा स्टेट है केरला। तो लो लिटरेसी रेट को राज्य देखा मिलता है बिहार रे। पॉपुलेशन हिसाब से जब देखा जाए यूपी और लिस्ट पॉपुलेटेड तो यहाँ हो हमर सिक्किम। कौन सिक्किम। हाउ डच व्हाट डच एब्सोल्यूट पॉवर्टी मीन्स। पॉवर्टी मीन्स द मिनिमम द बेसिक नीड्स आर रिक्वायर्ड जोटा फुलफिल जदि न हुए ताको आज पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी पॉवर्टी दी प्रकार गोटे है एब्सोल्यूट आ गोटे है हमर रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक अच्छे। पॉवर्टी इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पीपल, पॉवर्टी इन टर्म ऑफ बेसिक मिनिमम कैलोरीज रिक्वायरमेंट, पॉवर्टी इन टर्म ऑफ एक्जिस्टिंग प्राइस लेवल, पॉवर्टी इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस जगह कहा जाउची बेसिक मिनिमम कैलोरीज आर रिक्वायर। तो बी हेबो यार सठिक उत्तर। किंतु रिलेटिव रे कोन करा जाय कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन, दुईटा व्यक्ति को कंपैरिजन करा जाय ताको कहा जाय हमर रिलेटिव। कैलोरीज रूरल पाई आ गोटे अर्बान पाई कैलोरीज बाहर करा जायतिला। रूरल पाई हमर दरकार 2400 कैलोरी आ अर्बान पाई 2100 कैलोरी दरकार। ठीक अच्छे। देन पॉवर्टी रो फास्ट एस्टिमेट करा जायतिला कहा द्वारा दादा भाई नारोजी द्वारा। ठीक अच्छे। तांको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाते। देन तांको द्वारा गोटे फेमस बुक लिखा जाइतिला। बुक रो ना कोन थिला पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक अच्छे। नेक्स्ट द रेट एट व्हिच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लैंड मनी टू द कमर्शियल बैंक। रिजर्व बैंक आरबीआई इतने पैसा क्या देते कमर्शियल बैंक को। तो से कौन कहा सीआरआर
SLR रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट तो ताकू कहा जाए रेपो रेट ऑप्शन सी है यार सठिक उत्तर। आरबीआई रा स्थापना केबे थिला 1 अप्रैल 1935 रे। आरबीआई को कहा जाए बैंकर ऑफ बैंक। देखो रिपो रेट किंतु आरबीआई कौन करते कि समय समय हिसाब से भी कमर्शियल बैंक रु कौन से लोन नहीं थे लैंड नहीं थे लैंड मनी करते तो से कहा जाए रिवर्स रेपो रेट। ओके नेक्स्ट व्हिच ग्राफ डज रिफ्लेक्ट द रिलेशन बिटवीन ए कंट्री पर कैपिटा इनकम एंड इट इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। रिलेशन क्या भितर पर कैपिटा इनकम आउ है आमर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। देखो पर कैपिटा इनकम के बाहर करा जाए नेशनल इनकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन आवर कंट्री तापर बाहर जाए कौन पर कैपिटा इनकम। तो ये जारे कौन डिफरेंस जो रिलेशनशिप बिटवीन बाहर करा जाए तो को ग्राफ लॉरेंस कर्व फिलिप्स देन लेफेर या कॉजनेट। तो लॉरेंस कर्वटा केवल इनकम इनइक्वालिटी ऊपर देखी थे इनकम इनइक्वालिटी किंतु रिलेशनटा जिते बेले पर कैपिटा इनकम इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को जो डिस्ट्रीब्यूशनटा कह जाए सेटा रिप्रेजेंट करते आमर कॉजनेट कर्व केंती देखो गोटे पट रहा आमर कौन आमर इनइक्वालिटी आ गोटे रहा आमर इनकम पर कैपिटा इनकम ठीक अच्छे। तो कर्वटा यू सेप भी ए प्रकार रही तो ताकू कहा जाए आमर इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस बा यू ग्राफ मध्य भी कहा जाए यू कर्व मध्य भी कहा जाए। तो यार सठिक उत्तरटी हे कोजनेट कर्व। नेक्स्ट पैराग्राफ जोटा कि आम लगभग पैराग्राफ दिखाई पैराग्राफ अशोकर कथा कहुई व्हाट पैराग्राफ आपण मैंने पढ़ी ने मुझे खाली आंसर कर दूसरी व्हाट इन अशोक ओपिनियन इज नॉट द ड्यूटी ऑफ किंग टू प्रोटेक्ट सिटीजन एत तार गोटे काम पनिश द रंग डोर सीटा भी तार काम कलेक्ट टैक्स एंड फिल द रॉयल ट्रेजरी नाई एटा गोटे राजार धर्म नु खाली कलेक्ट टैक्स करके रॉयल ट्रेजरी भरपूर करवा। तो ऑप्शन सी है यार सठिक नॉट जेहेतु कह राजा धर्म नु कहीं प्रिजर्व एनिमल लाइफ एंड फॉरेस्ट्री यहाँ हूँ गोटे राजार भी धर्म। देन व्हाइच ओशो के यूनिक मोनर कौन पाई ओशो गोटे यूनिक। तो यार सठिक उत्तरटी कौन हम यार सठिक उत्तरटी हो आम देखी नेबा ही वाज ए ग्रेट मिलिटरी कनकोर। हाँ निहाती से कनकोर विजेता भी मध्य थे और जीत भी यहाँ माने कनकोर भी करते मिलिटरी हिसाब से। तो एजार ही एनजीओ ओपन इज सक्सेसर टू एनजीओ पीस थ्रू द राइटनेस से एनजीओ ओपन इज सक्सेसर जो आगामी पीढ़ी जो होते से दौले कि राइटनेस न अर्थ से ही मार्ग जाकि कौन पीस ही एनजीओ ओपन इज सक्सेसर टू एनजीओ पीस अर्थात शांति को माध्यम राइटनेस माध्यम सठिक दिगरे जाकि आम कौन पीस बा शांतिटा पाई पारिबा। देन व्हाट इज जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्ट टू द फ्रेज कनक्वेस्ट ऑफ एवरेट। तो यहाँ जेहेतु ये अच्छी ऑलरेडी पैराग्राफ आपण मैंने पढ़ीदेवे यहाँ सठिक एंदाटी हम इट स्पीक ऑफ मैन एरोगेंस। नेक्स्ट हाउ अकॉर्डिंग टू ऑथर कैन वन बी ट्रूली ह्यूमन एंड सिविलाइज्ड। तो यार सठिक उत्तरटी हो इफ वन लुक ओपन हिज फेलो मैन एंड ऑल क्रिएशन आज ए फ्रेंड। देन एटा देखी नेबा 65 रे द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू कनक्वेस्ट अर्थात अधिकार करवा अधिकार अर्थात कौन सरेंडर डिफिट कार्नेज या विक्ट्री। सरेंडर अर्थात आत्मसमर्पण डिफिट अर्थात परास्त करवा कार्नेज अर्थात नरसंहार विक्ट्री अर्थात विजय और कनक्वेस्ट अर्थ भी विजय इटार अर्थ भी विजय। तो यार सठिक उत्तरटी है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट द वर्ड ओपोजिट इन मीनिंग्स टू नेचुरल प्राकृतिक कौन जोटा कि आमर आर्टिफिशियल ऑप्शन कृत्रिम जोटा कहुए ऑप्शन सी है यार सठिक। ए सिंगल वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन प्लेजेंट एंड फ्रेंडली। तो
सिंगल वर्ड जोटा कि आम कहते वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यार सठिक उत्तरटी कौन नोटारियस, एमिएबल, एमिकेबल या कर्टियस। तो यार सठिक उत्तरटी हे एमिएबल, मित्रपूर्ण जोटा कहुए। आउ नोटारियस कौन हे वेल नोन फॉर द समथिंग बैड, वेल नोन फॉर समथिंग बैड जोटा कि आम ऑलरेडी तार खराब गुण जानथिबा, बदनामी जोटा कहा जाए। ठीक अच्छे। नेक्स्ट, he has not done his homework, he has not brought his notebook to class। combine these two sentences into a single sentence using neither nor। दुईटा सेंटेंस दिया जाइए। गोटे है ही हैज नॉट डन हिज होमवर्क, आ गोटे है आमर ही हैज नॉट ब्रॉट हिज नोटबुक टू क्लास। तो नाइदर नॉर लगे सेंटेंस को आम कौन कंबाइन करवा, जॉइन करवा। नाइदर ही हैज डन हिज होमवर्क नॉर ब्रॉट हिज नोटबुक टू क्लास, ही हैज डन नाइदर हिज होमवर्क nor brought his notebook to class, he has neither done his homework nor brought his notebook to class। D, he has done his homework neither nor brought his notebook। तो इजारे है जो ऑप्शन सी, he has neither done his homework nor brought his notebook to class। then as soon as he realized his mistake he said sorry। this sentence can be rewritten using no sooner as। no sooner लोगे कि आमे इस सेंटेंस को आमे पुणी थोड़ा लिखा। no sooner he realized his mistake he said sorry, no sooner he realized his mistake then he said sorry, no sooner had he realized his mistake then he said sorry, no sooner than he realized his mistake he said sorry। तो यार सठिक उत्तरटी जीव no sooner had he realized his mistake than he said sorry। next, during the rain Ananya has planted a few sapling, her brother have also planted a few sapling। combine these two sentence। during इसमें कौन लोगे कि आजुलाज लोगे कि, तो यार सठिक उत्तरटी कौन हो, यार सठिक उत्तरटी है ड्यूरिंग द रेन अनन्या as well as her brother has planted a few sapling। नेक्स्ट जीवा द फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन ऑफ इंडिया डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक इज। भारत बायोटेक द्वारा जो कोविड-19 वैक्सीन जो डेवलप करा जाता तार ना कौन था, कोविशील्ड, कॉर्बेवैक्स, कोवैक्सीन या मॉडर्ना। तो यार सठिक उत्तरटी हो ऑप्शन नंबर सी कोवैक्सीन। नेक्स्ट, द पैरासाइट दैट कॉज मलेरिया बिलोंग्स टू। पैरासाइट दैट कॉज मलेरिया, मलेरियाटा कौटी बिलोंग्स करते भाइरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ या हेलमिन्थेस। तो हमारा जो मलेरियाटा बिलोंग्स करते कौटी प्रोटोजुआर, ऑप्शन सी है यार सठिक उत्तर। इंडिया इज ए क्वासी फेडरल हुज सेड इन। किए कहता भारत गोटे क्वासी फेडरल, आइवर जेनिंग्स, एच डी लास्की, केसी हुएर या एसी फाइनल। तो यहाँ कहते आम केसी हुएर, ऑप्शन सी है यार सठिक उत्तर। ठीक अच्छे। नेक्स्ट, G20 वाच जोटा कि आम ग्रुप 20 मध्य कहुँ वाच कन्स्टिट्यूट इन द ईयर ग्रुप 20 केवे 1991, 1999, 2000, 2008। तो यार सठिक उत्तरटी हो ऑप्शन नंबर बी 1999। ठीक अच्छे। देन पुणी थे पॉलिटिकल साइंस, व्हिच वन इज नॉट ए फ्यूचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। से समय फ्यूचर कौन ना रिजिड गोटे रिजिड कन्स्टिट्यूशन भारत जोटा अच्छे रिजिड कन्स्टिट्यूशन नुह, नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल। ओके, कंबाइन जोटा आम कहता किंतु ये कौटा नुह, तो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो ठीक, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एटा भी ठीक। देन आपको देवा बाकी दीटा डबल सिटीजनशिप आ गोटे सेकुलर स्टेट। तो ऑलरेडी सेकुलर स्टेट जोटा कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे ऐड करागला प्रिएम्बल में,
ठीक अच्छे किंतु भारत में डबल सिटीजनशिप नहीं तो यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन नंबर से सिंगल सिटीजनशिप देखिए सिंगल सिटीजनशिप रही है अर्थात आम गोटे कार्ड आम एमएलए मान भी भोट देता एमपी भी देता पंचायत इलेक्शन रे भी आम भोट देता ठीक अच्छे with regard to name and position help identify the wrong शक्तिकांत दास गवर्नर आरबीआई ठीक विश्वभूषण हरिचंदन गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश कमला हरिस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ठीक जेपी नाडा प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी एटा भी ठीक कोटा आइडेंटिफाई रॉन्ग तो ऑप्शन बी हम यार सठिक उत्तर ठीक अच्छे नेक्स्ट इन व्हिच ईयर वाज द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन एस्टाब्लिश्ड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन जोटा कि आम कहुए यूजीसी गोटे स्टेचुटरी बॉडी ठीक अच्छे जोटा कि एक्ट आसाला आमर के एक्ट आसाला 1956 क्या समय तैयारी होता मौलाना अब्दुल कलाम आजाद तो यूजीसी को ईयर एस्टाब्लिश कराइला यहाँ हो ऑप्शन नंबर डी 1953 ठीक अच्छे Which of the following commission report recommend for the introduction of the common school system of public education? देखो ये जगह कौन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन 1948-49 एटा कहुए राधाकृष्णन कमिशन कोटा राधाकृष्णन कमिशन देन सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन कहुए मोदालियार कमिशन इंडियन एजुकेशन कमिशन आउट रहा इंटरनेशनल कमिशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन 1972 कॉमन स्कूल सिस्टम ऑफ पब्लिक एजुकेशन यहाँ देती आमर 1964-66 इंडियन एजुकेशन कमिशन जहाँ कहुए आमर कोठारी कमिशन इस टाइम रे ही देखा मिलता कोठारी कमिशन ठीक अच्छे नेक्स्ट हु एमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल नॉलेज कमिशन ऑफ इंडिया प्रोफेसर यशपाल श्याम पिट्रोडा प्रोफेसर वेद प्रकाश आचार्य रामामूर्ति तो नेशनल नॉलेज कमिशन कोड़ा नेशनल नॉलेज कमिशन एटा 2005 रे फॉर्म होता तो यार चेयरमैन किए श्याम पिट्रोडा किए श्याम पिट्रोडा तो 2005 रे पीएम किए मनमोहन सिंह थे ओके कांग्रेस रो प्राइम मिनिस्टर Which of the following organization was established to evaluate the performance of the college and university in India? कॉलेज आउ यूनिवर्सिटी जो परफॉर्मेंस को किए इवालुएट करी को ऑर्गेनाइजेशन टा एनसीईआरटी नाक या यूजीसी तो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी नाक रो ए ग्रेड बी ग्रेड जोटा कहुए जोटा कि 1994 एस्टाब्लिश होता और नाक रो फुल फॉर्म कौन नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल एनसीईआरटी जानते हैं आप समस्ते 1961 रे फॉर्म होती नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग एनसीटी जोटा आमर 1995 होता जोटा नेशनल कमिशन फॉर टीचर एजुकेशन और यूजीसी तो एवं ही देखी 1953 फॉर्म होता यूजीसी एक्ट जोटा होता 1956 रे गोटे स्ट्राटेजी बॉडी था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन कहुए फुल फॉर्मटा है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन नेक्स्ट देखी नेबा आमर है रीजनिंग क्वेश्चन थिला रीजनिंग क्वेश्चन कौन थिला एटा व्हिच लेटर इज द 9th लेटर टू द राइट ऑफ द लेटर व्हिच इज द 12th फ्रॉम द लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट तो एटा होची हमर लेफ्ट एटा होची हमर राइट कौन होची ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ठीक अच्छे टोटल 26 अल्फाबेट कौन कराची लेटर इज द 9th लेटर टू द राइट ऑफ द लेटर व्हिच इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट 12th फ्रॉम द लेफ्ट 12th कोटा लेफ्ट रू 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कोटे आसले एल को आसले से जार के राइट 9th लेटर टू द राइट के जार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आंसरटा कौन हो यू यू कौट अच्छी ऑप्शन बी रही यू तो करेक्ट आंसर टी हम ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट इफ क्लॉक इज कोडेड 36938 अर्थात CLOCK केते अछि 36938 देन को लीव लीव अच्छे हमरा LEAVA
62452 तो आप कौन कराब केब रो कोडेट कौन होगा CAV ए तीन टा तो अच्छी कोड़ा 452 सी के 3 3 4 5 कौन जगह अच्छे 3 4 5 डी रे अच्छे ऑप्शन डी तो यार हो सठिक उत्तर ऑप्शन डी। नेक्स्ट ए सीरीज ऑफ नंबर इज गिवन वेयर वन नंबर इज मिसिंग गोटे नंबर मिसिंग अच्छी तो नंबर जो मिसिंग नंबरटा कौन हम 2 5 10 26 आउ 37 दी जन भितर के डिफरेंस के 3 तापर के अच्छे 5 ये दी जन भितर डिफरेंस के अच्छे 11 देन ये दी जन भितर के 9 ये दी जन के ये दी जन भितर के हम 9 तो नहीं 7 7 पर 9 तो जदि ये भितर दी 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 प्रत्येक जगह के दी दी आम बढ़ी बढ़ी चलती तो जब ये 7 कले 17 17 9 हेल्ले 26 अच्छी हाँ 26 अच्छी तो करेक्ट आंसर टी ऑप्शन नंबर सी 17 ठीक अच्छे। देन आसला आम स्टेटमेंट एंड कनक्लूजन कौन कराला स्टेटमेंट देला सम एक्टर आर सिंगर धरनी एटा आमर एक्टर सम एक्टर आर सिंगर किछि एक्टर जोटा कि सिंगर तो ये जगहटा कौन आमर है सम एक्टर ये किछि लोक एक्टर इटा सिंगर ऑल सिंगर आर डांसर सबको सब सिंगर कौन डांसर भी आम ये हिसाब से देखी ना तो सम एक्टर आर डांसर कहीं किछि लोक सिंगर तो किछि लोक डांसर भी पारे नो सिंगर इज एक्टर नहीं एमती किसी नहीं तो फास्ट आम फॉलो करुच्ची तो ओनली वन कनक्लूजन टू तो भूल अच्छी केवल गोटे ही कनक्लूजन आमर कौन फॉलो करुच्ची बोथ कनक्लूजन 1 and 2 फॉलो नाइन नाइदर कनक्लूजन 1 नॉट ना जेहेतु गोटे फॉलो करुच्ची गोटे नाइन तो यार सठिक उत्तर टी ऑप्शन नंबर ए ठीक अच्छे। नेक्स्ट अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन ए मीनिंगफुल सीक्वेंस डिक्शनरी हिसाब से आम वर्डटा एस कोटा फास्ट आसो सेंटेंस पैराग्राफ वर्ड लेटर फ्रेज कोटा आसो फास्ट आसो आम लेटर पर कौन लेटर पर आसो आमर वर्ड पर कौन आसो फ्रेज पर कौन आसो आमर सेंटेंस पर आमर कौन आसो पैराग्राफ अर्थात 4 3 5 1 आउ 2 कोटी अच्छी 4 3 5 1 2 ऑप्शन डी है यार सठिक उत्तर। नेक्स्ट इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी ए इज द ब्रदर ऑफ बी बी रो भाई किए बी रो भाई है ए इज द ब्रदर ऑफ बी अर्थात बी इजारे ए रो आमर पुओ कि झील से जना पड़ी कि बी पर्यंत दिखाई बी इज द सिस्टर ऑफ सी बी है गोटे झील तार अर्थात जना पड़ा दिज भाई भौणी बी इज द सिस्टर ऑफ सी रो कौन सी भी भाई कहार भाई अर्थात इटार भाई तो इटार भाई माने दिज भाई और ये दिज भौणी किए बी सी इज द सन ऑफ डी सी कहार पुओ डी रो पुओ ताहले डी आउ ए भीतर रिलेशन कौन जदि सी आउ बी दुई भाई भौणी तो सी आउ बी दुई भाई भौणी तो ए आउ बी भी दुई भाई भौणी तो ए आउ सी भीतर रिलेशन कौन यहाँ दुई भाई जदि सी रो बापा डी है तो ए रो बापा भी किए डी हे तो ऑप्शन सी हो यार सठिक उत्तर। नेक्स्ट फाइंड द अल्टरनेटिव दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन पाव कैट हुप पंजा कहार रही थे कैट रही थे हुप खुरा कहार रही थी लैम्प हॉर्स एलिफेंट या लायन एटा रही थे आमर हॉर्स रो ऑप्शन बी है यार सठिक उत्तर। नेक्स्ट वाई इज इन द ईस्ट ऑफ एक्स वाई इज इन ईस्ट ऑफ एक्स ओके वाई इज द ईस्ट ऑफ एक्स रो ईस्ट किए अच्छी वाई हु इज इन द नॉर्थ ऑफ जेड रो नॉर्थ रे आम कही कारण जेड रो
नॉर्थ रे, y is the east of x, who is the north of z, if the p is the south of z, যদি then which direction y, ଯଦି ଆମେ ନର୍ଥର କଥା କହିବା x, who is the north of z, north of z ଅର୍ଥାତ୍ zର ନର୍ଥରେ x ରହୁଛି, ତାହେଲେ if ଧରି ନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ, ଯଦି pଟା କାହାର ରହିଲା ସାଉଥ୍, zର ସାଉଥ୍ରେ p ରହିଲା, ତାହେଲେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ କ'ଣ କହୁଛି, ଦେନ୍ which direction of y is p, p ଆଉ y ଭିତରେ କେଉଁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍, ଯଦି ଏଇଟା ୱାଇର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିନେବା ୱେଷ୍ଟ, ଦେନ୍ ରହିବା ନର୍ଥ, ସାଉଥ୍, ଦେନ୍ ରହିବା ଇଷ୍ଟ, ଏଇ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ଟା କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ଟା ହେଇଯିବ ଆମର ମଝିରେ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍, କେଉଁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ଟା ହେଇଯିବ, ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ଟା, ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ, if I few sweet to be distribute, if I put 2, 3, 4 in a pack, I am left with 1 sweet, if I keep 5 in a pack, I am left with 1 known, what is the minimum number of sweet I have to pack and distribute। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ନର୍ମାଲି 2, 3, 4ର ଏଲସିଏମ୍ ନେଲା ପରେ କେତେ ବାହାରୁଛି, ତାର 2, 1, 3, 2, 2 into 1 into 3 into 2 କଲା ପରେ ଆମର କେତେ ହୋଇଯାଇଛି 12। ତାପରେ ଏଇଟା ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ କିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଇଏ ଦେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର 25, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଏଇଟା ଦେଇଛି ଅଡ୍ ୱାନ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି କି ଚୁଜ୍ ଦ ୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ, କେଉଁଟା ଡିଫରେନ୍ସ, ଋଗ୍ବେଦ, ଅୟୁର୍ବେଦ, ୟଜୁର୍ବେଦ, ସାମବେଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅୟୁର୍ବେଦ କ'ଣଟା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଅୟୁର୍ବେଦ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଅଥର୍ବ ବେଦ ଅଛି, ଅଥର୍ବ ବେଦ, ତ ଆନ୍ସର୍ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ, which of the following is not related to creativity, creativity ସହିତ କେଉଁଟା ରିଲେଟ୍ ନୁହଁ, କନଫର୍ମିଟି, ଅରିଜିନାଲିଟି, ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି, ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି। କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ତ ସବୁବେଳେ ଅରିଜିନାଲିଟି ଉପରେ କାମ କରେ, ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ଉପରେ କାମ କରେ, ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି, କନଫର୍ମିଟି ଉପରେ କାମ କରେ ନାହିଁ, ତ ଅପସନ୍ ଇ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ନଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ସହିତ କେଉଁଟା ରିଲେଟ୍ ନୁହଁ, ତ ଅପସନ୍ ଇ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଦେନ୍ which of the following is not related to introducing a lesson at introduction stage, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେସନ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏହି ହିସାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଫର୍ମ କରାଯିବ ଯେଉଁଟାକି ଆନ୍ସର୍ଟା ପିଲା ପଟରୁ ଆସିବ। ଓକେ, ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ନଲେଜ୍, ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍, ନଟ୍ ଯେହେତୁ କୁହାଯାଇଛି ସେଇଟା ଦେଖିନେବା, ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟପିକ୍ ବିଙ୍ଗ ଟଟ୍ ରିଲେଟିଂ ଟୁ ଦ ଏସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଟପିକ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ କୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଲେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ଆମର ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଦେନ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ନଲେଜ୍ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ଦେନ୍ ଆମର ଆଉ କ'ଣ ଥାଏ ଏସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ନଟ୍ ଯେହେତୁ ପଚାଯାଇଛି ଟପିକ୍ ବିଙ୍ଗ ଟଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼େଇ ସାରିଥିଲେ, ଆଉଟକମ୍ ହେଇଥିଲେ ଆମେ କରିପାରିବା କି ଟପିକ୍କୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବା କି ନାହିଁ, ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ନଟ୍ ଯେହେତୁ ଅଛି ନଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସିଂ ଏ ଲେସନ୍, ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, କେଉଁଟା ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ, which type of learning influence the attitude and value of learner, कोड़ा इन्फ्लुएंस को टाइप रो इन्फ्लुएंस करते एटीट्यूड एंड वैल्यू ऑफ द लर्नर, लर्नर वैल्यू एंड एटीट्यूड ऊपर, इफेक्टिव, कॉग्निटिव, क्वांटिटिव या साइकोमोटर। ब्लूम टेक्सोनोमी ऊपर तीन जिनिस थे, इफेक्टिव, कॉग्निटिव और साइकोमोटर। तो जदि एटीट्यूड को कोड़ा इन्फ्लुएंस करते लर्निंग रे, एटा करते हमर ऑप्शन ए इफेक्टिव, फीलिंग्स इमोशन जोटा कहा जेते सेटा। ओके, नेक्स्ट, which of the following teaching technique is most appropriate for the arousing interest in the learner, कोटा गोटे माने लर्नर को इंटरेस्टिंग करिया पई को टीचिंग टेक्निकटा बहुत अप्रोप्रिएट, पनिशमेंट, रीएनफोर्समेंट एंड रिवार्ड, फीडबैक, ब्लेम एंड थ्रेट ऑफ फेलियर। जन को पनिशमेंट देवा, दंड देवा, रीएनफोर्समेंट या रिवार्ड ताको पुरस्कृत करवा, फीडबैक ताको माने फीडबैक देवा, क्या डी ब्लेम एंड थ्रेट ऑफ फेलियर, ब्लेम थ्रेट तो करिवार नहीं, पनिशमेंट भी देवार नहीं, फीडबैक
फीडबैक देवा कथा किंतु ए जारे मोस्टली अट्रैक्ट या अप्रोप्रिएट जोटा है हमर रीएनफोर्समेंट एंड आर रिवार्ड जणु आम खुशी आम रिवार्ड देवा पुरस्कार देवा ताले से ऑटोमेटिकली से भल भाव पढ़ी पार या अट्रैक्ट होकर पढ़ी पार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन्वॉल्व इन ए प्रोजेक्ट मेथड कोटा कि इन्वॉल्व नो प्रोजेक्ट मेथड रे एस्टिमेटिंग प्लानिंग रिकॉर्डिंग या इम्प्लीमेंटिंग देखंतु नॉट ए स्टेप प्रोजेक्ट मेथड रो जोटा स्टेप कोडा नो एस्टिमेटिंग ऑप्शन ए यार सटीक उत्तर प्लानिंग रिकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन या गोटे प्रोजेक्ट रो गोटे मेथड रे इन्वॉल्व करा जे गोटे स्टेप रे इन्वॉल्व करा जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टीचिंग स्किल कोडा गोटे टीचिंग स्किल नो स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन स्किल ऑफ रीएनफोर्समेंट स्किल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग या स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन तो नॉट ए टीचिंग स्किल कोडा टीचिंग स्किल नो टीचिंग स्किल आमर प्रॉब्लम सॉल्विंग नो आमर स्टिमुलस वेरिएशन रीएनफोर्समेंट एक्सप्लेनेशन एटा होची गोटे टीचिंग स्किल कोडा नो प्रॉब्लम सॉल्विंग नो ऑप्शन सी हैला यार सटीक उत्तर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ ए टीचर इन द इवेंट स्टूडेंट कमिंग लेट टू द क्लास यदि कोनोसी छात्र स्कूल को लेट जाउची तो गोटे टीचर रो कोटा एप्रोप्रिएट बिहेवियर नो अवार्ड पनिशमेंट फर्स्ट धीर अच्छी ट्राए टू नो द रीजन्स एडवाइस टू बी पंक्चुअल इनफॉर्म द पेरेंट देखो जिते भी स्टूडेंट्स आमर लेट रे आसछंती तो इनफॉर्म द ता पेरेंट्स कौन पाई ता रीजन जानिबा कथा फास्ट कथा तारे ताको एडवाइस दरकार पंक्चुअल हो ठीक टाइम रे आस स्कूल इनफॉर्म करो ता पेरेंट्स कौन पाई से लेट हैला तो ए तीनटा तो ठीक अछि किंतु यार नोट जेहेतु कराई तो यार सठिक उत्तर टेबा अवार्ड पनिशमेंट क्या लेट रे आसवा द्वारा लेट रे को पिला क्लास को अच्छी ताले ताको बाड़ीबा कथा नुह का दंड देवा कथा नुह नेक्स्ट ए लीड ए टीचर्स स्टेटमेंट ड्यूरिंग टीचिंग दैट एनकरेज द स्टूडेंट टू एक्सप्लोर मोर फैक्ट इज कॉल्ड टीचर स्टेटमेंट ड्यूरिंग टीचिंग दैट एनकरेज द स्टूडेंट टू एक्सप्लोर मोर फैक्ट देखो गोटे टीचर गोटे सब स्टेटमेंट देवा जिते पढ़ुची पिला को एनकरेज करने से सब चाहिए कि एक्सप्लोर आउ अधिक फैक्ट उपर आउ किछि सीख आउ किछि जान स्ट्रक्चरिंग एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस इंस्ट्रक्शनल वेरिएशन या प्रोबिंग तो यहाँ कह आमर प्रोबिंग ऑप्शन डी है यार सटीक उत्तर नेक्स्ट स्वयं प्लेटफॉर्म फैसिलिटी होस्टिंग स्वयं प्लेटफॉर्म फैसिलिटी होस्टिंग ऑल कोर्स स्टार्ट कितने क्लास है क्लास वी टू पीजी लेवल 9 टू पीजी 11 टू यूजी लेवल फॉर पीजी लेवल ओनली तो यार सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी फ्रॉम 9 टू पीजी लेवल ठीक अच्छे देन 100 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग लोएस्ट लेवल माने जो टीचिंग शिक्षादानटा दिया तार गोटे गोटे मिनिमम सबसे लोएस्ट लेवल एप्लिकेशन अंडरस्टैंडिंग मेमोरी या रिफ्लेक्टिव सब बेले आम ध्यान देवा कथा कि गोटे आम जिते पढ़ाऊँ शिक्षा दौर तो सब अंडरस्टैंडिंग गोटे पिला बुझीपार कथा किसी ना कि रिफ्लेक्ट करता कथा एप्लिकेट होता कथा मेमोराइज जोटा कि हूँ आमर गोटे लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग मन रखिक आसवा ठीक अच्छे नेक्स्ट आम फास्ट को देखी नवा जोटा कि आम ऑलरेडी छाड़ी देते से ऊपर टिके नजर पकेबा ये पाराग्राफ अच्छी पाराग्राफ रो क्वेश्चन रो आंसर आम नॉर्मली यहाँ 1 2 3 यहाँ हम देखीदेवे मु खाली नॉट जस्ट मु नॉर्मली यहाँ देखीदेवी जोटा कि वन हु लिव ऑन अदर लेबर जड़े रोचे अन्यर लेबर जड़े जीवुची ता कौन कह ए फुल ए थीप पारासाइट या ए लेजी पर्सन ताकू कह ए पारासाइट ठीक अच्छे देन पाराग्राफ रो ही अच्छी यहाँ देन वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू फ्लोरिश फ्लोरिश रो सिमिलर मीनिंग कोटा पेरिस प्रॉस्पर वेदर या इक्वल देखो फ्लोरिश रो ओडिया होचे समृद्ध पेरिस रो ओडिया होचे ध्वंस प्राप्त हेबा बा प्रॉस्परस रहला हमरा उन्नति करिबा समृद्ध करिबा वेदर अर्थात सुखी जीवा बा मोली जीवा इक्वल अर्थात अर्जन करिबा तो फ्लोरिश रो सिमिलर वर्ड अर्थात सिनोनिम टा कोन हेबो सिनोनिम टा हिजिबा हमरा प्रॉस्परस ठीक अच्छे देन द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू इंडस्ट्रियस इंडस्ट्रियस रो अर्थ होचे हमर कठिन परिश्रम वा परिश्रमी जहाँ कहुए तार ऑपोजिट लेजी या क्लेवर स्टूपिड या करेजियस करेजियस अर्थात साहसी स्टूपिड अर्थात बोका लेजी अर्थात अलसुआ
आला आमर क्लेवर चालाक बा चतुर। तो ये जगह इंडस्ट्रियल अर्थात जो माने परिश्रमी तार अपोजिट वार्डटा कौन हम लेजिनेस ऑप्शन सी है यार सठिक उत्तर। border conflict is always takes issue between two neighboring nation, pick out the most suitable word। देखो तो always a डेक्स डिबेटिंग डिबेटेड या डिबेटेबल, तो यार सठिक उत्तर हे ऑप्शन नंबर डी डिबेटेबल हो ठीक अच्छे। टीचर डेक्स ऑल माय डाउट्स इन इंग्लिश ग्रामर, टीचर्स क्लारीफाई क्लारिफिकेशंस या क्लारीफाइंग ऑल माय डाउट्स इन इंग्लिश ग्रामर, जिते भी डाउट थे मोर किए टीचर क्लारीफाई कर दियंती या क्लारीफाइड बा क्लारिफिकेशन कोटा हम यार हो क्लारीफाइड ऑल माय डाउट्स इन इंग्लिश ग्रामर। ओके नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, कोटा करेक्टली एब्सेंस एक्सेप्टेबल एक्नॉलेज या एकोमोडेट। एक्नॉलेज KNOW हेबा कथा, एक्सेप्टेबल हेबा कथा, एब्सेंस CE, एकोमोडेटा ठीक अच्छे ACCOMMODAT ठीक अच्छे। नेक्स्ट पंक्चुएट हिसाब से अच्छी कोटा करेक्टली पंक्चुएट। द प्रिंस वंडर व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज ए मैन, द प्रिंस वंडर व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज ए मैन, द प्रिंस वंडर व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज ए मैन कोटा अच्छे भितर पंक्चुएटा करेक्टली जोटा अच्छे आमर कोटा अच्छे ऑप्शन बी रे देख यार सठिक उत्तर। द प्रिंस वंडर व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज ए मैन जोटा कि आमर उद्धृत कमा भितर रही ठीक अच्छे। देन आलस हाउ क्विकली थिंग गो रंग, जोटा आलस जोटा अंडरलाइन वर्डटा अच्छे से कौन नाउन प्रिपोजिशन इंटरजेक्शन या कंजेक्शन। आलस एटा हूँ आमर इंटरजेक्शन ऑप्शन सी है यार सठिक उत्तर। Had I the wing of a dove, I danced across the seas. Had I the wings of a dove, I will fly, would fly, shall we fly, can we fly. I would fly यार सठिक उत्तरटी हो ठीक अच्छे। नेक्स्ट who has been teaching you English, the sentence can be changed into passive voice। passive voice रे जदि आमे चेंज करबा कोन हेबो by whom have you, by whom had you, by whom is, by whom are you। तो जितेले who have been जितेला आसी teaching you English तो यार सठिक उत्तरटी हेबो by whom are you being taught English, रा passive voice रे कले ऑप्शन डी हेबो यार सठिक उत्तर। टीचर said to his pupil are you ready for the test, the sentence can be changed into indirect speech। indirect speech डायरेक्ट स्पीच रे दिया छै ताको आमे इनडायरेक्ट स्पीच रे कराबो तो कौन टीचर आस्क्ड हिज pupil were they ready for the test, teacher asked his pupil if they were ready for the test, teacher asked his pupil that if they were ready for the test, teacher asked his pupil if they had been ready for the test। तो यार सठिक उत्तरटी हो टीचर asked his pupil if they were ready for the test, ऑप्शन बी है यार सठिक उत्तर। नेक्स्ट देखो पाराग्राफ अच्छी पाराग्राफ देखिकी आप जानवे क्या सत्य यहाँ पाराग्राफ रही ठीक अच्छे। देन आम नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को जोटा अच्छी क्यों वर्ण को अंतस्थ बा मध्यवर्ती वर्ण कहुए, ज ब अनुसार चंद्रबिंदु ल य व। देखो अनुसार चंद्रबिंदु को कहुए आमर आश्रित वर्ण, कौन कहुए आमर आश्रित वर्ण कहुए, किंतु मध्यवर्ती वर्ण में अंतस्थ वर्ण ज ल ल य व, तार अर्थात ल भी अच्छी य वो भी अच्छी ज भी अच्छी तो ये जगह सी आउ डी हेबा कथा, किंतु जो बेड आमर जो आंसर की रे कौन दिया डी दिया य आउ वो ठीक अच्छे। नेक्स्ट जयद्रथ शब्दर संधि रूपटी कौन हम, जय युक्त द्रथ, जयत युक्त रथ, जय जय युक्त रथ, जयत युक्त रथ। देखो पूर्व पदर शेष वर्ण व्यंजन वर्ण हो पर पदर आद्य वर्ण कौन थिले र थिले, आमे सेटा कौन थिबा र थिले तृतीय वर्ण होते से वर्गर तृतीय वर्ण होते अर्थात तर तृतीय वर्ण कौन त थ द, तृतीय वर्ण कौन द अच्छी द हो
तो जयत युक्त रथ हेले कौन से जगह आमर कौन हो द हो तो यार सठिक उत्तर हम जयत युक्त रथ ऑप्शन बी हम यार सठिक उत्तर। निम्न शब्दर शुद्ध रूप क्योंटी निम्न शब्दर शुद्ध रूपटे कौटी हम मुमूर्षु 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 या मुमूर्षु ऑप्शन डी हम यार सठिक उत्तर मुमूर्षु मरिबाकू इच्छा करे जे कौन मरिबाकू इच्छा करे जे ताकू कहुए मुमूर्षु ठीक अच्छे। नेक्स्ट तुम्हें जदि पचार तेरे मु कहबी किंतु मु जहाँ कहबी तद्वारा तुमर किसी लाभ हेब ना यह क्यों प्रकार वाक्य वाक्य तीन प्रकार गोटे सरल यौगिक और जटिल। तो ये जगह कौन कहुई जेबे तेबे तो यहाँ होमर जटिल कौन हो जटिल। क्रिया पूर्व साधारणतः केते लगाई प्रश्न कले उत्तर रे क्यों कारक मिलता है केते लगाई प्रश्न कले कालाधिकरण कारक आपाधिकरण कारक या आमर स्थानाधिकरण कारक बा करण कारक देख क्योंठारे थिले ताहिते आमर स्थानाधिकरण क्योंठारे ठीक अच्छे। करण कारक कहा द्वारा कहा द्वारा थिले किंतु आमर क्वेश्चनटा अच्छी कौन प्रश्न केते लगाई प्रश्न कले कौन होते कालाधिकरण कारक होता है जोटा कि ऑप्शन ए है यार सठिक उत्तर। देन क्योंटी व्याधिकरण बहुब्रीहि समासर उदाहरण पीताम्बर चक्रपाणी सपत्नी अनाम देख अनामटा हूँ आम नंच तत्पुरुष सॉरी नंच बहुब्रीहि तत्पुरुष तो नहीं नन बहुब्रीहि सपत्नी आमर समान शब्द जोगे होती देन पीताम्बर आमर समान समानाधि कौन यहाँ कह समाधि समीनाधिकरण जोटा है तो यार सठिक बहु व्याधिकरण बहुब्रीहिटा जोटा है आमर ऑप्शन नंबर बी चक्रपाणी और पानी रे जोटा आमर सप्तम विभक्ति चक्र जोटा होची आमर प्रथम विभक्ति से तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी चक्रपाणी। निम्न वाक्य रेखांकित पदटी क्यों विभक्ति सूचक हिमालय गंगा नदी उत्पत्ति होईची हिमालय गंगा नदी उत्पत्ति तृतीया चतुर्थी पंचमी या सप्तमी तो आविर्भाव अर्थ रे कौन हो पंचमी हो आविर्भाव बा उत्पत्ति अर्थ कौन हो पंचमी हो तो ऑप्शन सी है यार सठिक उत्तर। वीडियोटी पसंद आसते निहाती लाइक एंड शेयर निश्चय करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।